तो अब पेशावर ज़ल्मी हो गई है अनबीटन। यस, अब तक की अनबीटन, अब तक की सबसे तगड़ी, सबसे मजबूत। लेकिन सवाल यह है कि उनके 2 प्लेयर्स के जाने से उन पे क्या असर पड़ेगा, और जब वो एक बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त मोमेंट पे ऑन द टॉप ऑफ द टेबल हैं, तो जिस वक्त अब उन्हें इम्पेटस चाहिए मजीद, यू नो द प्लेऑफ्स एंड ऑल, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होने जा रही है? एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में हम जरा आज चेक कर लेते हैं कि मैच समरी क्या बता रही है बिफोर वी गो टुवर्ड्स द पॉइंट टेबल एंड रेस्ट ऑफ द मैच कैसा रहा। पेशावर ज़ल्मी ने आज पहले बैट किया, पहले बैट करते हुए 196 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। आज बाबर आजम बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कुशाल मेंडिस एक्चुअली रैन द गेम फॉर पेशावर ज़ल्मी। उन्होंने बनाए 68 रन फॉर 40 बॉल्स, और उसके उनका साथ नीचे जो है 38 रन हारिस थे, फिर फैज यूसुफ थे जिन्होंने 30 रन का एडिशन किया। और ऑन द अदर साइड मेरे ख्याल में पेशावर के लिए जो गेम चेंजर थे वो उनके स्पिनर्स थे, दैट वाज मुकीम अर्लियर और फिर उसके बाद इफ्तिखार। अगर हम मुल्तान की बैटिंग साइड की बात कर लेते हैं तो ऊपर से तो कुछ हो नहीं सका, साहबजादा फरहान आउट हो गए, स्मिथ कुछ ऐड करते हैं, यही उनके रन होते हैं, लेकिन साहबजादा ऐड अप कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो मुल्तान के लिए अच्छा हो जाता। दैट रियली डिडंट हैपन। फिलिपिन ने थोड़ी सी मज़ाहमत की, बट ऑन द अदर हैंड शान मसूद के ऊपर बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या वो नीचे तक रुकना चाहिए था, उनको गेम पूरी इनिंग करनी चाहिए थी। वेल, ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम बात करते हैं मुल्तान की बॉलिंग की, तो सिडल ने 2 विकेटें हासिल की, इस्माइल ने 2 विकेटें हासिल की। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम द मैच समरी ऑफ टुडेज मैच। और इस तरह से आज 24 रन से पेशावर ज़ल्मी मैच जीतने में कामयाब हुई, एंड नाउ एज फैसल सेड दे आर अनबीटन। ओके, चलते अपने पैनल के बाद। विव गॉट तनवीर अहमद, अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। Hello, अच्छा hello. जनाब, तनवीर भाई, द इशू इज़ कि हमने इससे पिछले मैचेस में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया बाबर को कि यार बाबर के पास जब अपॉर्चुनिटी आती थी तो उसको फिनिश करना चाहिए था। तो ये रूल सिर्फ उस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, ये रूल अब सब पे अप्लाई होना चाहिए। आज जब शान मसूद एक बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, उन्होंने 19 पे 35 कर दिए थे, उसके बाद ही शुड हैव गॉन फॉरवर्ड। तो मैं चाहूंगा इस पे आपका टेक। अच्छा, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं सादिया से पूछूं, वो शख्स कौन है जिसके कहने पे आपने मुल्तान सुल्तान लिया? आप मोहतरम आप हैं जिन्होंने हमें डिसीव किया, हमें आपने बताया नाहिद नहीं हो, वो तो, चले जाएंगे। नहीं खैर, मैंने वैसे भी ले ली थी। सुन तो ले, आप सुन मुझे तो कॉन्फिडेंस मिल भाई, गया आप था। सुन तो, मुझे पता आपने मजाक किया, मैं भी मजाक करूं भाई, हाँ, आप भी थोड़ा सा देख लेते कब जा रहे कब नहीं जा रहे। नहीं। आपको पता है 12 तारीख को जा रहे थे ये, 12 या 13 को। ओके। ये मेरे ख्याल में इन्होंने पेशावर ज़ल्मी वालों ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि टीम जो इनके मैचेस हो रहे हैं ये रुक जाए 1-2 दिन, सही है। वरना 12 या 13 को ये जा रहे थे, और आया भी था एक वेबसाइट पे कि शायद 12 को ये जा रहे हैं। ऑलराइट। और इन्होंने मुझे रास्ते में भी कंफर्म किया था कि नहीं 12 का मेकअप रूम में मुकर गए गफ्फार भाई, उन्होंने बोला मुझे पता था कि वो होंगे। छोड़े ना गफ्फार को, अब ये यहाँ कुछ और बोलेगा, मुझे कुछ और बोल रहा था। Anyways, तो we were वो talking खैर about उस today's वजह से match, खैर शाम को उसकी बात वो रीज़न नहीं है, हमें कौन सा नहीं 2 पॉइंट मिलेंगे क्या हो जाएगा। केक। लेकिन ये कि जो इन्होंने बाबर की बात की है, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे बात यही कर रहा था, ये वही बाबर था। इत्तेफाक से मेरे जहन में भी यही चीज़ें चली कि ये वही बाबर था जो पाकिस्तान टीम में कप्तानी कर रहा था, टीम वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेली, एशिया कप फाइनल, सेमीफाइनल, सब परफॉर्मेंस, बैटिंग में भी एज ओपनर, सब कुछ। तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है ना। ख़राब की गई उसकी क्रिकेट, सेलेक्टर्स ने बर्बादी फेरी, कोचेज़ ने आके बर्बादी फेरी, मेंटली खेले उसके साथ क्रिकेट, बैटिंग सारी चेंज करने की कोशिश की। अभी ये वही बाबर है, गिब्सन आया, उसने बोला नहीं भाई हमें चाहिए। अब वही बाबर कप्तानी कर रहा है, वही उसी की कप्तानी में टीम जीत रही है ना, ठीक है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाबर में फ़र्क नहीं है। जिन लोगों ने उसको डैमेज करने की कोशिश की, वो उनका पूरा प्लान था कि इसको बर्बादी फेरी जाए, ठीक है। यहीं पे बैठ के हमने T20 वर्ल्ड कप में क्या बोला कि चौथे पे गलत खिला रहे हैं। यहीं पे बैठ के मेरे जैसे बंदे के मुंह से निकल आई बातें कि यार आप रिटायरमेंट ले लो T20 क्रिकेट से। उसने नहीं ली अभी तक, लेकिन जो तो मतलब अब आप वापस जाएंगे अपनी स्टेटमेंट से कि उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? मैं 13 साल हो गए मुझे टीवी बैठे, मैं अपनी बात कभी भी पीछे नहीं हटता। Okay. मैं जो कह देता हूँ वो मैं कह देता हूँ। So you still think उसे रिटायरमेंट ले लेनी मैंने चाहिए? जो बोला है वो है। Okay. उसने रिटायरमेंट नहीं दी है। अभी उसको पता है कि मैंने रिटायरमेंट देनी थी या नहीं देनी थी, अब ये उसको पता है, क्योंकि बंदे को खुद पता होता है मेरे में क्रिकेट बाकी है, या उसको खुद पता है कि इस लेवल के अभी प्लेयर हैं जो कि मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहे PSL में, क्योंकि तीसरे नंबर पे है नया लड़का, कोई भी एज ए ओपनर फरहान साहबजादा, फरहान के अलावा कोई ऐसा नहीं आया जिसने बाबर को अभी तक बीट किया हो। बाबर 10वें पे हो या वो दूसरे तीसरे पे हो। समीर मिनास एज ए ओपनर चौथे नंबर पे, उसके बाद 12वें नंबर पे है मां सदाकत एज ए ओपनर, ठीक है। तो इसका मतलब बाबर को पता है कि अभी अगर मैं और T20 क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर मैं बात बोलना चाहता हूँ
कि आपको शायद याद हो इसी टूर्नामेंट से पहले मैंने ये बात की थी कि क्या अगर बाबर आजम पीएसएल में टॉप कर जाता है फिर क्या होगा, ठीक है, अगर इसकी टीम फाइनल जीत जाती है फिर क्या होगा। सही है। पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, कोई लोग ऐसे आ जाएं बोले भाई आप T20 के कप्तान बने, हम आप एज अ ओपनर ही खेलेंगे, फिर क्या सही, होगा, सही। ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह लगा हुआ है ना वो इसी में ही लगा हुआ है ओके। कि आप सबों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा से अपनी वही बैटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरह परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज के मैच में शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो नेक का प्रॉब्लम हुआ है वो हो सकता है शायद उसको प्रॉब्लम कर रहा है बैटिंग करते सही, हुए, सही। उससे जिस बॉल पे आउट हुआ है वो ठीक है, वैसे भी उस मजा नहीं आ रहा था आज उसका, शायद उसको पेन हुआ हुआ इस वजह से। वो स्प्रेन उसको शान मसूद वाला सवाल आई पुट फॉरवर्ड जो फैसल ने तनवीर भाई से किया था, हमें ऐसा लगा था वो अननेसेसरी शॉट खेलकर आउट हुआ है, इट वाज नॉट नीडेड देयर, बट व्हाट डू यू थिंक कि क्योंकि ऊपर से नीचे तक जितने भी मुल्तान सुल्तान के बैटर शान मसूद तक आए हैं, दे ऑल प्लेड देयर इनिंग्स, अपनी पूरी इनिंग्स खेली उन्होंने, और वो क्योंकि एक बड़ा स्कोर था मेरे ख्याल में उसको अचीव करने के लिए तेज खेलते रहे ताकि स्ट्राइक रेट बेहतर रहे, गेंदे पीछे रहे। सो व्हाट डू यू थिंक, शुड शान मसूद हैड अवॉइडेड दैट शॉट एंड प्लेड टिल द एंड? अच्छा, पहले जो तनवीर भाई ने बात की ना, मैं उसका थोड़ा सा जवाब हाँ, दूं। वो आपकी स्माइल से पॉइंट मुझे आपने चल रहा है। आपने सिर्फ गूगल करना थी, मैच 17 में शुरू हो रहे हैं, झूठ नहीं तो आज 13 तो खेलना ही था। ये झूठ नहीं बोलना आप, नहीं हाँ। ये चीज जो मुझे आप बोल रहे थे वही है, 12 को मैच है तो ऑब्वियसली उनको आज मैच खेल के जाना। 17 को हमने मैच है, लेकिन popcorns तो मंगा बोला लिए। गया ना कि फाइनल वो मैच एक चांस दे वेबसाइट दो। पे लिखा था, बट हमें रीचेक करना था। सुन ले क्या लिखा था वो वेबसाइट पे लिखा था क्या इंटरनेशनल के क्या 12 तारीख, कब आ रहे हैं, लेकिन आप उस पर यकीन थोड़ी कर सकते। क्या आपको मतलब रीचेक करना इतनी चाहिए। बड़ी हाँ, वेबसाइट है यार वो? बिल्कुल। भाई इससे भी बड़ी पॉपकॉर्न्स वेबसाइट लाओ हो। मेरे लिए और इससे फैसल अच्छा के बड़ी लिए वेबसाइट चाहिए। हो। मैं इनकी आप बात अपनी वेबसाइट खोलो। चेयर्स भी लगा दें हमारी, 8 नंबर का हो गया, सुन लेना, शान सुन मसूद ले, पे बात मैं कर इनकी ले। बात इन भाईजान आप बेशक 2 मिनट ले लेना भाई, उस वेबसाइट को पूरी दुनिया फॉलो करती है, ठीक है, उस वेबसाइट ने इंटरनेशनल लेवल के इंटरनेशनल मैचेस के हिसाब से, सुन लेना, एक जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हेलो हेलो, मैं जर्नलिस्ट रीचेक करता है। हाँ, सुन लेना, मैं जर्नलिस्ट, अभी रुक जा जर्नलिस्ट, सुन ले उस हिसाब से, ठीक है, जो तारीख दी गई वो सही दी गई, लेकिन वो हेलो रुक जाएगी, उसके बाद वो डिस्कस हुआ यार जाने दो, रुक जाओ, एक मैच छोड़ दो, ये वो इंटरनली जो सूरत हाल थी वो ये थी, ठीक है सही है, ना? सही है। वैसे तो हम बड़ी स्टैट्स वगैरह उसी को फॉलो करते हैं ना भाई। अच्छा अच्छा, मतलब ये अगर नहीं हारना चाह रहे मेरे से तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, सही है। चले वो जीत गए, हम तीनों हारे हैं। अब आज वो जा रहे हैं और शान मसूद पे बात अब तो वो करते जा हैं। रहे हैं। खुशी चलिए, मना लो confirm ना, हो आज गया। आप जीत गए, कोई बात नहीं। तो अच्छा, चलें। अच्छा, शान मसूद की जो आपने बात की, मुल्तान सुल्तान का ये पैटर्न रहा इस पूरे टूर्नामेंट में कि उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहा था। तो ये ऑन द कार्ड्स था कि जब इन पर कभी प्रेशर आएगा तो हम इनको देखेंगे कि ये कैसा कितने करते हैं। पानी में है। ओके। लेकिन आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, मिडल में आके सुफियान मुकीम ने, नाहिद राना ने इस पूरे टूर्नामेंट में मैं इसी पे आ रहा हूं। तमाम बैट्समैनों को लिटरली से कहते हैं ना कुछ हमारे क्रिकेटर्स के भगा दिया। कोई बैट्समैन उसके सामने मुझे अच्छा proper लफ्ज खेलता इस्तेमाल नजर किया है नहीं आया। आपने, हाँ। मतलब और भी बहुत सारे अल्फाज कोई इस्तेमाल उसके करते हैं। पास रगड़ दिया है। कोई उसकी बॉलिंग पर कमिटी नहीं हो पा रहा था सिवाय इसको बच्चे इससे। वंडरफुल, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास ये जो एसेट आया ना, ये लड़का अगर 4-5 साल फिट रहा तो ये बांग्लादेश को बहुत मैचेस जितवाएगा। ऑलरेडी हमारे खिलाफ टेस्ट सीरीज जितवा कर गया है, जो सही। बहुत बड़ी चीज थी। Right. जहां तक आपने बात की शान मसूद की, बहुत अच्छा खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में भी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी कि जो एस्टर टर्नर की विकेट है ना, दैट वाज द की पॉइंट, क्योंकि वो एक अटैकिंग बैट्समैन है, 13 गेंदों पे 22-20 रन बनाए हुए थे। अरफात मिनहाज से मुझे आज एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी भी बॉलर थी। तो अच्छा कर रहे हैं बट वो भी नाकाम हुए।